आदाब, मैं हूं मुमताज आलम। रिजवी में बात करूंगा मुल्क के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की। जी हां, जहां चार बड़ी पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त हुकूमत में है, इसके अलावा अपोजिशन में जो बड़ी पार्टी है वो है समाजवादी पार्टी। इसके बाद हम देखते हैं तो कांग्रेस और बीएसपी हैं। जी हां, चार पार्टियां हैं। इसके अलावा और छोटी छोटी पार्टियां हैं जहां एमआईएम को भी जोड़ा जा सकता है। इन तमाम चार पार्टियों में मुकाबला है और अब 2024 में लोकसभा चुनाव होना है और सबकी नजर उत्तर प्रदेश पर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो कामयाब हो जाता है वही दिल्ली की कुर्सी पर बैठता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में मुल्क में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं। 80 सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं। जी हां, 2014 में आपने देखा होगा कि 73 सीटों में 80 में से 73 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया था। 71 सीटें बीजेपी को मिली थी और 2 सीटें गठबंधन को। तो इस तरीके से 73 सीटों पर कब्जा कर लिया था। 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी कामयाब हुई थी, 2 सीटों पर कांग्रेस कामयाब हुई थी और 2019 में भी बहुत अच्छे नतीजे नहीं रहे। लेकिन फिर भी जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अलायंस कर लिया था तो 15 सीटें उनको मिल गई थी। जी हां, और कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर कामयाब हुई थी, यानी बीजेपी ने फिर भी बढ़त बना रखी थी। 2014 के मुकाबले उसे कम सीटें मिली थी। अब अगर असेंबली की बात करें तो 2017 में समाजवादी पार्टी की शिकस्त हुई, बीजेपी कामयाब हुई और भरपूर तरीके से कामयाब हुई। फिर 2022 में बात करें तो फिर बीजेपी को जबरदस्त कामयाबी मिली और समाजवादी पार्टी को शिकस्त हुई। लेकिन 17 में और 22 में फर्क यह है कि समाजवादी पार्टी ने बढ़त हासिल की। जी हां, उसको काफी बढ़त मिल गई। और उसकी वजह क्या थी? उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जैसे हवा चल गई थी कि मुसलमान जो है वो एक तरफा समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को वोट कर रहा है। जी हां, 95% मुसलमानों ने 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को वोट किया था, समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया था। और यही वजह है कि आप देखें बीएसपी को सिर्फ 1 सीट मिली और कांग्रेस को भी बड़ा झटका लगा था और अखिलेश यादव को एक अच्छी सीट 100 से पार कर गए थे। और अब भी यही कहा जा रहा है, हालांकि बहुत सारी बातों में अखिलेश यादव ने मुस्लिम अक्सरियत के साथ ज्यादती की, यानी मुसलमानों ने उन्हें 2022 में जिताया, लेकिन जब एमएलसी देने की बात आई तो उन्होंने यादव को ही चुना, मुसलमानों को नजरअंदाज कर दिया। कई और मामलों में अखिलेश यादव मुसलमानों को नजरअंदाज करते आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी जो सर्वे हुआ है 2024 को लेकर के, उसमें यही पाया गया है कि अभी भी मुसलमानों के तई समाजवादी पार्टी जो है वो सबसे ज्यादा पसंदीदा पार्टी। अखिलेश यादव सबसे ज्यादा पसंदीदा लीडर है मुसलमानों के। ये वहां कई जो न्यूज चैनल हैं और कई एजेंसियां हैं, उन्होंने अपने तौर पर सर्वे किया है तो उसमें यही चीज निकल के आ रही है कि अभी भी जो पसंदीदा मुसलमानों के लीडर हैं वो अखिलेश यादव हैं। मायावती भी नहीं है और प्रियंका गांधी भी नहीं है, बीजेपी तो है ही नहीं। हालांकि बीजेपी ने एक बड़ा दांव चला है ओबीसी का, और अभी आपने देखा होगा कि जो 6 एमएलसी की सीट बीजेपी ने तय की है उनमें एक सीट मुसलमान को दी है। जी हां, एक सीट जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, जी हां, तारिक मंसूर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, उनको एमएलसी बनाया गया है। और उनको इसी तरीके से देखा जा रहा है कि दरअसल बीजेपी यूपी में एक बड़ा गेम करने जा रही है और वो ओबीसी से जुड़े लोगों को ला रही है। जी हां, तारिक मंसूर मतलब वो मंसूरी बिरादरी से हैं, ऐसा कहा जा रहा है, इसीलिए वो मंसूर लिखते हैं। और उनको लेकर के भाजपा आई है। जो अपर कास्ट थे, पुराने लोग थे, उनको चाहे वो मोहसिन रजा हो यूपी में या सेंटर में मुख्तार अब्बास नकवी हो या जफरुल इस्लाम हो, सबको हटा करके आप देखिए तो अब जो बीजेपी है वो तारिक मंसूर यानी नए चेहरे भी हैं और इनका ताल्लुक पसमानदा बिरादरी से है, मंसूरी से है। इसी तरीके से सेंटर में भी वो नए एक्सपेरिमेंट कर रही है, तो ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो अभी की रिपोर्ट है वो यही है कि सबसे ज्यादा चहेते जो हैं
वो अखिलेश यादव हैं। मायावती की अगर बात करें तो मायावती भी मुसलमानों में अभी अपनी पैठ नहीं बना सकी हैं, जबकि मायावती के लिए बहुत जरूरी है लाख उनके पास एससी एसटी वोट हो, दलित वोट बैंक हो, लेकिन जब तक उनको मुसलमानों का वोट 20% सही नहीं मिलता है वो किसी भी सूरत कामयाब नहीं होंगी। तो मायावती के लिए भी जरूरी है कि मुसलमानों को अपनी जानिब मुतवज्जे करें। हालांकि उनके बयानात अब अच्छे आ रहे हैं, मायावती अब कुछ बोलना शुरू कर चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी मुसलमान उनकी तरफ नहीं जा रहा है। कुछ उन्होंने अच्छे अपॉइंटमेंट्स भी किए हैं, चाहे वो इमरान मसूद की शक्ल में हो या फिर और कुछ लीडर हों, लेकिन इसके बावजूद मुसलमान उनकी तरफ जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब बात करें अगर कांग्रेस की, ये परसेप्शन कांग्रेस के ताल्लुक से जरूर होता है कि दरअसल 2024 में कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो नेशनल सतह पर बीजेपी को हरा सकती है, और ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सच्ची बात है। लेकिन इसके बावजूद 2024 में अभी भी अखिलेश यादव पसंदीदा लीडर बने हुए हैं। हो सकता है कि ये जो सर्वे है ये इसमें पसंदीदा लीडर की बात हो गई हो और 24 का जिक्र न किया गया हो, लेकिन कुछ एजेंसियों ने दावा किया है कि हम 24 के हवाले से ही लोगों से बात की है, उसमें भी अखिलेश यादव को ही पसंद किया जा रहा है। बहरहाल अब देखना यह है कि पूरे मामले में होता क्या है, ये मुसलमान किस तरफ जाता है। क्या पूरा की पूरा वोट 2022 की तरह अखिलेश यादव को ही जाएगा या फिर कांग्रेस और बीएसपी में भी जाएगा। और अब तो बीजेपी भी अपना दांव लगा रही है ओबीसी का, एक देश एक डीएनए की बात कर रही। जी हां, तो ओबीसी का खेल खेल रही है, उसमें भी वो कुछ ना कुछ वोट जरूर काटने की कोशिश करेगी, लेकिन कौन कामयाब होता है ये तो वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।